हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं अजीत कुमार। आप लोगों के लिए आज मैं संस्कृत के विषय में वीडियो बनाने जा रहा हूं, जो कि 10th क्लास के बच्चों के लिए है। अभी लॉकडाउन चल रहा है, ये तो आपको पता ही है। बिहार बोर्ड के बच्चे अभी घर में फिलहाल घर पे ही हैं और मैंने सोचा कि आज कुछ किया जाए, तो देर ना करते हुए संस्कृत का पाठ मंगलम शुरू करता हूँ। तो मेरे चैनल ज्योति एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज मैं मंगलम पाठ शुरू करता हूँ। मंगलम का प्रथम पाठ। तो मंगलम, और हम ये जानेंगे कि मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है। मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। और मंगलम पाठ में कितने श्लोक हैं? मंगलम पाठ में कितने श्लोक हैं? मंगलम पाठ में 5 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 5 श्लोक हैं। और उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? तो उपनिषदों की संख्या 108 होती है। कितनी होती है? 108 होती है। तो मैं फिर से रिपीट करने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ें और ध्यान दें। मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। और मंगलम पाठ में कितने श्लोक हैं? मंगलम पाठ में कुल 5 श्लोक हैं। और उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या 108 है। और आप लोग पढ़ें। तो ये मंगलम पाठ का पहला श्लोक है, तो आप लोग मेरे साथ बोलेंगे, ठीक? हिरण्मयेन पात्रेण सत्स्यापितं मुखम त्वं तत्त्वं पुष्ण आविर्नु सत्य धर्माय दृष्टिये। फिर से मैं बोल रहा हूं श्लोक को, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। हिरण्मयेन पात्रेण सत्स्यापितं मुखम तत्त्वं पुष्ण आविर्नु सत्य धर्माय दृष्टिये। ठीक, तो इसका अर्थ होता है सत्य का मुख हिरण्मय पात्रेण से ढका हुआ है, इसलिए हे पुष्णदेव तुम इसे हटा दो, जिससे मैं सत्य और ज्ञान ग्रहण कर सकूं, जिससे मैं सत्य और ज्ञान ग्रहण कर सकूं। और मैं फिर से इसको दोहराने जा रहा हूं, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे और स्टडी करेंगे। हिरण्मयेन पात्रेण सत्स्यापितं मुखम तत्त्वं पुष्ण आविर्नु सत्य धर्माय दृष्टिये। इसका अर्थ होता है सत्य का मुख हिरण्मयेन पात्रेण से ढका हुआ है, इसलिए हे पुष्णदेव तुम इसे हटा दो, जिससे मैं सत्य और ज्ञान ग्रहण कर सकूं। और पुष्ण का अर्थ होता है हे ईश्वर। ठीक, ये दूसरा श्लोक है, तो आप लोग मेरे साथ दोहराएंगे। ओर्नियान महतो महीयान आत्मसस्य जंतो निर्हंतो गुहायाम तम कृतं पश्यति वित्सिको धातु प्रसादनम हिमान आत्मनम। तो मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आप लोग मेरे साथ स्टडी करोगे। ओर्नियान महतो महीयान आत्मसस्य जंतो निर्हंतो गुहायाम तम कृतं पश्यति वित्सिको धातु प्रसादनम हिमात्मनम। तो इसका अर्थ होता है प्राणियों की हृदय रूपी गुफा में अणु से भी सूक्ष्म और महान से महान यह आत्मा विद्यमान रहती है। उस परम सत्य के दर्शन मात्र से ही जीव शोक रहित होकर परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो यह तीसरा श्लोक मैं बताने जा रहा हूं और आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सत्यमेव जयते नानिरितं सत्येन पंथा विदितो देवयानम
विततो देवयानम येन क्रम नित्य स्यो हाप्त कामा यत्र तत्र सत अस्य परम निधानम। सत अस्य परम निधानम। फिर से मैं दोहराने जा रहा हूं, आप लोग सुनोगे। सत्यमेव जयते नानिरितम सत्येन पंथा विदितो देवायानम येन क्रम नित्य स्यो हाप्त कामा यत्र तत् सत अस्य परम निधानम। इसका अर्थ होता है सत्य की जीत होती है। सत्य की क्या होती है? हमेशा जीत ही होती है और असत्य की नहीं होती है। असत्य की कभी भी जीत, आज तक कभी भी जीत नहीं हुई है असत्य की। और परम पिता परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग विस्तृत होता है। इसी मार्ग के द्वारा ही ऋषिगण उस परम पिता को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात अपने आत्म कल्याण के लिए जिस सत्य मार्ग का ऋषिगण अनुसरण करते हैं वही सत्य ईश्वर तक पहुंचने का सच्चा मार्ग है। तो मैं फिर से दोहराने जा रहा हूं, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सत्यमेव जयते नानिरितम सत्येन पंथा विततो देवयानम येन क्रम नित्य स्यो हाप्त कामा यत् तत् सत अस्य परम निधानम। तो अर्थ इसका देखिए, सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। परम पिता परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग विस्तृत होता है। इसी मार्ग के द्वारा ही ऋषि मुनि यानी ऋषिगण उस परम पिता को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात अपने आत्म कल्याण के लिए जिस सत्य का मार्ग ऋषिगण अनुसरण करते हैं वही सत्य ईश्वर तक पहुंचाने का सच्चा मार्ग है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लें। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लें और हमारे ज्योति एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।